स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैंने क्रोशे से गजरा बनाया है। तो मैंने ये पिंक कलर की साड़ी के साथ पिंक कलर का गजरा बनाया है। आप इसको किसी भी कलर का जो आपको पसंद हो उस पर बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं मैंने ये किस तरह से बनाया है। तो मैंने इसमें 70 चेन बना ली है। तो इस तरह से इसमें 70 चेन बनाने के बाद फिर हम ये वाली चेन काउंट करेंगे। इसको मिला के 1 2 3 4 5 6 छोड़ देंगे और 7वें पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 6 चेन छोड़ के 7वें पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर उसी में जिसमें डबल क्रोशिया बनाया फिर उसी में फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से अब उसके बाद फिर से 1 2 3 चेन छोड़ने के बाद ये चौथी चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से। और इसके बाद फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाई और फिर से इसी में जिसमें डबल क्रोशिया बनाया था इसी के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया। इस तरह से ये बनाई और फिर बार बार हमें इसी तरह रिपीट करते हुए जाना है। 1 2 3 चेन छोड़ के ये जो चौथी चेन है इस पे मुझे फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से और फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाई और फिर से इसी पे डबल क्रोशिया। इस तरह से और फिर मुझे फिर वही रिपीट करना है। 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और ये चौथी चेन पे डबल क्रोशिया फिर से बनाना है। इस तरह से फिर से 3 चेन, 1 2 3 और फिर वही रिपीट करना है। उसी पे फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। ये इस तरह से बनते हुए आएगा, कुछ ट्रायंगल सा ऐसा बनते हुए आएगा। इसी तरह से पूरी रो मुझे ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 1 2 3 चौथे पे बनाऊंगी और फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर उसी पे जिस पे पहले बनाया है इसी पे फिर बना देना और फिर से बार बार मुझे ये रिपीट करते हुए यहाँ तक बना लेती हूँ और फिर इसके बाद दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट यहाँ तक पूरा बना लिया है। यहाँ से यहाँ तक मैंने ये पूरा बनाया है और इस तरह से ये बन के आया है। तो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट उसमें 3 चेन बनाऊंगी लास्ट में, जो ये इसके बाद 3 चेन, 1 2 3 चेन होने के बाद फिर इसको इधर को पलट लेंगे। इधर साइड पलटने के बाद फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 डबल क्रोशिया मैंने इसके अंदर बना दी है। ये इस तरह से पंखुड़ी बन के आ गई गुलाब की। तो इसके बाद जो इसके जस्ट बगल में ये होल दिख रहा है इसमें इसको स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से जॉइंट कर दूँगी। जॉइंट करके एक चेन बना लेंगे ऐसे। फिर से यही रिपीट करना है बार बार। जो हमारे ट्रायंगल बना है इसमें हमें ये बनाना है 8 डबल क्रोशिया। तो फिर मैं इसके अंदर 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी।
1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर सेम इस होल में इसको मुझे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है और एक चेन बना लेनी है इस तरह से बना हुआ आएगा। और सेम बार बार मुझे ये रिपीट करते हुए जाना है। अब इसके बाद जो ये वाला सर्कल है इसमें मुझे बनाने हैं फिर से 8 क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करती हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ। ये पूरा मैंने यहाँ तक बना दिया है। अब इस तरह से ये बन के आया है इस तरह से। अब ये कंप्लीट होता है यहाँ पे, तो मुझे लास्ट तक पहुँच गई। यहाँ पर एक चेन बना के और धागा थोड़ा सा लंबा लूँगी क्योंकि सिलाई के काम आएगा। थोड़ा आगे करके धागे को काट के अलग कर देंगे इस तरह से और इसको ऐसे खींच देंगे तो ये गांठ लग जाएगी। तो अब ये बन चुका है इस तरह से। और इस धागे को सुई में ले लेंगे। सुई में डाल दिया मैंने धागा। अब मुझे क्या करना है, इधर से हम सिल लेंगे, यहाँ से मोड़ लेती हूँ ऐसे इस तरह से फूल लेके इसको हमें ऐसे आराम से इस तरह से मोड़ते हुए ले जाना है। इस तरह से घुमा घुमा के इसको ऐसे ले लेना है। ये फ्लावर की शेप आ गई। और जो मेरा धागा यहाँ पर ये लास्ट होगा इसको इसके साथ जॉइंट कर लेंगे साइड वाले के साथ। तो ये यहाँ पर जॉइंट होने के बाद इनको आपस में इस तरह जॉइंट करेंगे। ये थोड़ा इससे करने पर सिक्योर हो जाएगा इस तरह से सिल लेंगे पूरा। और बीच से ऐसे सुई अंदर लेके एक बार लगा देंगे यहाँ पे दोबारा नीचे डाल दूंगी फिर से। तरह से। और जहाँ जहाँ से थोड़ा ढीला सा लग रहा वहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे सिल दूँ। ये बस अब ये हर जगह से सिल गया है। अब कुछ नहीं होगा। इसको यहाँ पे गांठ लगा देंगे और बचा हुआ धागा काट के हटा लेंगे। तो इस तरह से पीछे से भी साफ सुथरा दिखेगा और आगे से ये बन गया। तो इसी तरह से सारे फ्लावर बनाऊंगी। इस तरह से मैंने ये 5 रोज बना लिए हैं। तो इनको अब एक दूसरे के साथ इसी तरह से इसमें रो में पूरा जॉइंट कर लेंगे। एक दूसरे के साथ जॉइंट करके फिर इसके बांधने के लिए डोरी बनाऊंगी। तो इस तरह से ये फ्लावर बन गए हैं। फ्लावर के नीचे से डोरी सेट करने के लिए डोरी बनाऊंगी ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर की डोरी और उसके अगल बगल लीफ बना लूँगी। तो इसके लिए मैंने ये नॉट लगा लिया और इसमें 12 चेन बना लूँगी। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 चेन बना ली है। और इसके ऊपर अब मैं इसकी लीफ बनाऊंगी। तो इसकी लीफ बनाने के लिए पहले जो फर्स्ट 2 चेन है इनमें सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, इसमें और इसके बगल वाले में भी, दोनों में सिंगल क्रोशिया। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया बन दिया। इसके बाद फिर 5 डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार और एक 5 डबल क्रोशिया बन गए। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट रो में 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इसमें, यहाँ पलटने के लिए इस वाले लूप में एक ही जगह पर 3 बार, दो और एक 3 बनाने के बाद जैसे इस साइड किया था वैसे ही इधर में आ जाएंगे और यहाँ पहले सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार, 5 डबल क्रोशिया के बाद हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया, एक, दो सिंगल क्रोशिया बना के उस स्लिप स्टिच से यहाँ पर इस तरह से इसको जोड़ देंगे। इसके साइड में थोड़ा सा जो ये चेन दिख रही, ये चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ, थोड़ा सा पत्ते में थिकनेस सी आ जाएगी। तो इस चेन पे डालेंगे और फिर एक चेन बना लिया, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अगली चेन पे और एक चेन बना ली, फिर अगले में सिंगल क्रोशिया बनाना है, सिंगल क्रोशिया, फिर चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर चेन। तो ये इस तरह से डिजाइन सा बन के आ जाएगा साइड से। इसी तरह से पूरे में लीव में इसका आउटर पूरा बना लेती हूँ, बना के यहाँ पर आ जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये लीव
नीचे से बन गई है। अब ऊपर को मैं इसमें डोरी बनाती हूँ। इसी को लेते हुए तो जितना लंबी हमें चेन चाहिए उतनी लंबी चेन बना लेंगे इससे ऊपर को। तो लीफ बनाने के बाद मैंने 100 चेन बना ली है ऊपर तक, यहाँ तक 100 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर इधर साइड से लीफ बनाऊंगी। तो इधर साइड से पहला सिंगल क्रोशिया, पहली चेन में सिंगल क्रोशिया, दूसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद 5 डबल क्रोशिया। जैसे मैंने वो लीफ बनाई थी सेम उसी तरह इधर वाली भी। 1 2 3 4 और एक 5। जिस तरह वो वाली लीफ बनाई है सेम उसी तरह ये वाली भी, इधर वाली भी बनानी है। इसी तरह मैं जैसे वो बनाई वैसे ये बना लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ। ये इसी तरह से मैंने यहाँ से भी ये लीफ बना दी। तो अब इसकी भी आउटर में ऐसे ही मुझे करना है। जो चेन है इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, ऐसे यहाँ तक ले जाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने बना दिया। तो इसकी जो मैंने नीचे डोरी बनाई है इसमें भी मैं पूरा सिंगल क्रोशिया बना लूँगी ताकि ये थोड़ी सी मोटी हो जाए। इस तरह से जैसे इसमें लीफ में बनाई है वैसे ही एक चेन और हर चेन पे एक एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। तो इधर से बनाते हुए जाऊंगी और यहाँ तक लीफ तक, यहाँ तक बनाने के बाद इधर से बनाते हुए वापस आऊंगी यहाँ तक। तो ऐसे मैं इसको बना के पूरा करती हूँ। इस तरह से बन के आई है ये पूरी डोरी मैंने बना दी है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक बन गई है ये। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था बनाना। तो ये जो ये वाली लीफ है इसका थोड़ा सा आउटर रह गया, इधर से इसका आउटर बना के फिर इसको उसी में यूज कर लेंगे। सिलाई के टाइम वो धागा यूज कर लूँगी। तो इसका एक साइड वाला इस साइड वाला बनाती हूँ। इसका कॉर्नर रह गया था, ये वाला धागा मैं इसके साथ ही ऐसे लगा दूँगी तो ये छूट जाएगा। तो मुझे इस पर सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिंगल क्रोशिया, एक चेन, ऐसे इसको पूरा बना लेती हूँ। यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है और यहाँ तक इस साइड साइड से बना लेती हूँ और फिर इसको सिलेंगे, फिर दिखाती हूँ कैसे सिलते हैं। तो ये डोरी अब बन के तैयार है। अब मुझे इस पर ये बीचों बीच में ये फ्लावर सेट करने हैं जो मैंने सिल दिए हैं एक साथ। इनको बीच में सेट करके सिल लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। इस तरह से इनको सिल लूँगी और फिर दिखाती हूँ। तो ये सुंदर सा क्रोशिया से गजरा बन के तैयार है। तो इस तरह से अब ये गजरा बन के तैयार है। तो आपको अगर पसंद आया तो इस तरह से बनाइए अलग अलग कलरों के। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।